जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग पिछले 6 दिन का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स से ही अभी के समय में परीक्षा में रिजल्ट बन रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित जितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो कुल 11 प्लेयर हैं फ्रेंड जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहले इस पुरस्कार का नाम था फ्रेंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इससे पहले 2020 में फ्रेंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्ति को मिला है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार के तहत अभी दी जाने वाली राशि 25 लाख रुपए है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल, ध्यान दीजिएगा, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है। तो यह मिसाइल कुल मिलाकर फ्रेंड 5000 किलोमीटर दूर तक अपना लक्ष्य को भेज सकती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीति साझेदारी की गई है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक के बीच यह साझेदारी किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने के लिए सहमत हो गया। तो वह है फ्रेंड ये पाकिस्तान को फ्रेंड सऊदी अरब तेल उधार देने के लिए सहमत हो गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना को शुरू कर दिया है उस योजना का नाम है फ्रेंड कृषि उड़ान 2.0। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री अभी वर्तमान में फ्रेंड ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक जो है जम्मू कश्मीर बैंक का CEO किसे नियुक्त किया है, सीधा प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, तो उसका आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश को। अगला प्रश्न है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अयोध्या कैंट। और इससे पहले फ्रेंड फैजाबाद जिला का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया था। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य बन गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गोवा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। और यह किस मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य बना है फ्रेंड, तो हर घर जल मिशन के तहत यह पहला राज्य बना है। यदि आपसे पूछे हर घर जल 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन है, तो वह भी हो जाएगा गोवा। और पहला राज्य जो रेबीज मुक्त हो गया है फ्रेंड, उसका भी आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल जितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो यह कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है फ्रेंड, तो 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है फ्रेंड, यह भी पूछ सकता है परीक्षा में, तो शक्तिकांत दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है फ्रेंड, तो उसका नाम राजीव रंजन झा है। ध्यान दीजिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, राजीव रंजन झा को। अगला प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जिस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि
एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है, वह कौन सी गैस है? तो वह मीथेन गैस है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, वह मीथेन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न काफी खतरनाक प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से, और प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है, तो वह कौन सा राज्य है फ्रेंड? केरल। केरल राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड आदेश दिया है, वहां भी मूसलाधार बारिश हो रहा है, इस बीच एक वहां पे बांध है फ्रेंड, उस बांध का नाम है मुल्ला पेरियार बांध, इसे तत्काल दृढ़ बनाने के लिए वहां के पर्यवेक्षक समिति को निर्देश दिया गया है फ्रेंड। और पेरियार बांध भी फ्रेंड यदि पूछे सिर्फ पेरियार बांध तो यह भी केरल में ही है, और मुल्ला पेरियार बांध भी केरल में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित जितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है, जिसकी कीमत लगभग 110 करोड़ है, तो उस बहुमूल्य वस्तुओं की संख्या कितना है फ्रेंड? सीधा ये पूछेगा प्रश्न परीक्षा में। तो 248 वस्तुएं हैं, जिसमें फ्रेंड नटराज की कांस्य प्रतिमा भी है और कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी है, जिसे भारत को अमेरिका के द्वारा वापिस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड अमेरिका के विदेश मंत्री, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी विल्किंस, ध्यान दीजिएगा, एंटनी विल्किंस ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर जितनी राशि की घोषणा किया, तो वह राशि है फ्रेंड 144 मिलियन डॉलर। ध्यान दीजिएगा, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एंटनी विल्किंस। और यदि पूछे अमेरिका के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अमेरिका के वित्त मंत्री वर्तमान में फ्रेंड जेनेट येलेन है, ध्यान दीजिएगा, जेनेट येलेन है फ्रेंड। और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति यदि पूछे फ्रेंड, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और उपराष्ट्रपति पूछे फ्रेंड तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड विश्व सोराइसिस दिवस, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड सोराइसिस डे, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड सोराइसिस डे प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख है फ्रेंड 29 अक्टूबर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड इसकी थीम, विश्व सोराइसिस दिवस की थीम यानी विषय क्या है, तो इसका विषय है एकता के लिए कार्रवाई, और इंग्लिश में यदि बात करें फ्रेंड तो यूनिटिंग फॉर एक्शन। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है, विश्व सोराइसिस दिवस की थीम क्या है, तो एकता के लिए कार्रवाई, यूनिटिंग फॉर एक्शन। अगला प्रश्न है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह जो फेसबुक था, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है, फेसबुक का नाम बदलकर फ्रेंड मेटा कर दिया गया है। और फेसबुक के संस्थापक और सीईओ की बात करें फ्रेंड तो यह वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, यह वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग है। और इसकी स्थापना, फेसबुक की स्थापना की बात करें तो 2004 ईस्वी में मार्क जुकरबर्ग ही किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो यह 26 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखिएगा 26 अक्टूबर को भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम है फ्रेंड ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया, तो उस देश का नाम क्या है फ्रेंड? तो स्वीडन। और यह कि कौन से नंबर का नवाचार दिवस था? तो 8वें नंबर का नवाचार दिवस था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है, तो वह देश है फ्रेंड चीन। वह कौन सा देश है फ्रेंड? चीन। और यह क्या किया है? संरक्षण और शोषण
पर एक कानून बनाया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजा के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस जो है उसका नाम क्या है फ्रेंड? गो फर्स्ट। और कहा जाता है फ्रेंड कि श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजा के लिए जो सीधी उड़ानें गो फर्स्ट के द्वारा शुरू की गई है, खास करके T20 वर्ल्ड कप के मैच को देखने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय मूल की अनीता आनंद को, ध्यान दीजिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को जिस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई है तो वह कौन सी देश है फ्रेंड? तो कनाडा। कनाडा की फ्रेंड रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? सीधा प्रश्न पूछ देगा फ्रेंड, अनीता आनंद को। और यह कहाँ की है? तो यह भारतीय मूल की है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान दीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण कुमार। उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कल्याण कुमार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वह पैसा है फ्रेंड 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया का फ्रेंड गाजियाबाद नगर निगम के ऊपर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। और बीते वर्ष फ्रेंड सबसे प्रदूषण में 1 नंबर पे फ्रेंड गाजियाबाद ही थे, अधिक प्रदूषण फैलाने में इसका शीर्ष में नाम आया था फ्रेंड। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, तो इसकी खुफिया एजेंसी का नाम सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रेंड। तो इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है ISI, ध्यान दीजिएगा, इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है फ्रेंड ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड? तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, उस तूफान का नाम जिसने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड को प्रभावित किया है, तो उस तूफान का क्या नाम है फ्रेंड? तो उस तूफान का नाम है फ्रेंड औरोर, ध्यान दीजिएगा, उस तूफान का नाम है औरोर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस संस्था ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया? ध्यान दीजिएगा, किस संस्था ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो उस संस्था का नाम है फ्रेंड वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम लोग पहले कर चुके हैं कि यूपी सरकार के द्वारा फ्रेंड फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, इस क्रिकेट एसोसिएशन ने, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो उस क्रिकेट एसोसिएशन का नाम है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, और इसकी वजन 9 टन बताई जा रही है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा यहां पैदा हुआ, तो यह गुजरात में पैदा हुआ है फ्रेंड। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा का नाम क्या है? तो यह टेस्ट ट्यूब बछड़ा का नाम है फ्रेंड बन्नी, ध्यान दीजिएगा, बन्नी। यह भैंस की एक प्रजाति है जो कि दूध देने में बहुत ही अव्वल है फ्रेंड। तो यह बछड़ा कहाँ पैदा हुआ है? तो यह गुजरात में पैदा हुआ है। भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है फ्रेंड नागपुर में, जिसे हम संतरा की नगरी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, निशस्त्रीकरण सप्ताह 2021 कब मनाया गया फ्रेंड? तो यह 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया गया। और निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना फ्रेंड 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है,
इस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है फ्रेंड? तो उस बैंक का नाम है फ्रेंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान दीजिएगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में हिंदी की जिस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उस अभिनेत्री का नाम क्या है फ्रेंड? तो उस अभिनेत्री का नाम है फ्रेंड मीनू मुमताज। सीधा सीधा पूछेगा फ्रेंड परीक्षा में प्रश्न, मीनू मुमताज किस फिल्म की अभिनेत्री है? हिंदी, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, जो भी दे प्रश्न, तो याद रखिएगा यह हिंदी की मशहूर दिग्गज अभिनेत्री है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, चलिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अगला प्रश्न है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, इंटरनेशनल हिम तेंदुआ दिवस, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल हिम तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल हिम तेंदुआ दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो यह किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? 23 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड कितने मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो उसकी कुल संख्या 9 है। ध्यान दीजिए, उसकी कुल संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, तुर्की का जो राष्ट्रपति है रेसेप तैयिप एर्दोगन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत जितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों को के राजदूत को वो अपना देश छोड़ने के लिए आदेश दिया है फ्रेंड। ऐसा वो इसलिए किए हैं क्योंकि तुर्की के जेल में एक समाज सेवी बंद है फ्रेंड, और जिसे रिहा करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूत ने फ्रेंड उनकी सरकार से मांग किया था। इस वजह से तुर्की के राष्ट्रपति इन 10 राजदूतों को उनके देश छोड़ने के लिए आदेश दिया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को जितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है फ्रेंड? तो यह फ्रेंड 10 विकेट से जीता है। इससे पहले फ्रेंड भारत 12 बार आमना सामना किए हैं और 12 बार भारत की जीत हुई है, लेकिन 13वीं बार फ्रेंड पाकिस्तान की जीत हुई है, वो भी 10 विकेट से भारत को हराए हैं उसमें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है, उस समुद्री पोत का नाम है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, विक्रांत। उस समुद्री पोत का नाम है विक्रांत। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, और आज के लिए फ्रेंड इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए फ्रेंड। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्यूज ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।